अब देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का 5.5 इसमें 3 जो टर्म्स दिए हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन का यानी डेरिवेशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक्सेलरेशन का डेरिवेशन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, उसके बाद वेलोसिटी उसका भी देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का जो है डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं। ये दो पिछले लेक्चर में हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी का जो हम लोगों ने पिछली बार फाइनली किए थे, तो उसका आंसर हम लोगों को क्या मिला था, या डेरिवेशन का जो इक्वेशन मिला था वो था v इज इक्वल टू ओमेगा फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों को डेरिवेशन मिला था, बराबर है। और यहाँ पर हम लोगों ने प्लस एंड माइनस इंडिकेट किए थे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो क्योंकि हाँ रूट इसका हटाए थे, इसका नहीं हटाए थे, इसका नहीं हटाए थे। ठीक है, पिछली बार के इसमें। अब ज़रा ध्यान से देखो, सपोज करो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है किसकी, कोई भी मतलब चीज़ की जो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, लीनियर ऑसिलेशन कर रहा है, और ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है। तो यहाँ पर ये बॉक्स है, तो यहाँ अभी इसने शुरू नहीं किया है, तो ये इसका मेन पोजीशन रहेगा, सेंटर से ये इसका मेन पोजीशन रहेगा। अगर सपोज करो ये यहाँ पर जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। इट इज़ एज गुड एज यू आर टेकिंग दिस ऑन अ स्केल, जो राइट साइड में पॉजिटिवनेस बताती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव मार्किंग बताती है, और यहाँ पर नेगेटिव बताएगी। समझ में आया? तो ये ऐसा रहता है लीनियर। तो क्या हो जा रहा है, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा वेलोसिटी, और अगर लेफ्ट में जाएगा तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसलिए हम लोग को नहीं मालूम कौन से डायरेक्शन में, इसके लिए एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिया गया। इतना समझा? अब जो तीसरा और फाइनल वाला जो जो तीसरा और फाइनल वाला जो डेरिवेशन है, इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है ये SHM। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब हम लोग ये वाले इक्वेशन से कंटिन्यू करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब सपोज करो आपके एग्जाम में आया कि भाई आपको डेरिवेशन लिखना है SHM के डिस्प्लेसमेंट का, तो उस टाइम पे आपको वेलोसिटी का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो ही तो आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। क्योंकि वेलोसिटी नहीं पूछा है तो उसको सॉल्व करके फ़ायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा, w नहीं है ये ओमेगा है। ठीक है, अंडर यानी स्क्वायर रूट, और उसके अंडर में क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझा? ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर। तो याद रखो हम लोग डेरिवेशन किसका देख रहे हैं, x का, डेट इज अ डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अपनी मेन पोजीशन से वो कैसा हो रहा है डिस्प्लेस, तो उसको लेकर क्या इक्वेशन बनता है हमको वो देखना है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, वी हैव क्या ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना, वी हैव क्या ये इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ SHM विच इज़ v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, बट वी नो दैट, v का क्या है बोलो, फॉर्मूला dx अपॉन dt। हो गया। सपोज करो मैं इसको इस इक्वेशन के लिए इसको पहला मानता हूँ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। समझ में आया? तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। इतना समझा? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बोलो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर द होल ब्रैकेट। इतना समझ गया? दूसरा स्टेप, इंटरचेंजिंग द प्लेस, इंटरचेंजिंग द प्लेस। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे बस ये हो गया ब्रैकेट।
ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा और ये डी टी। इतना हो गया। अगर डेरिवेटिव हमको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ठीक है, अबव इक्वेशन। तो क्या करेंगे, सॉरी ये वाले को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओमेगा को बाहर ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स, अरे बाप, डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, ये और ये डी टी, इंटीग्रेशन और ये डी टी। इतना समझा? हाँ। अभी देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, इसका ये जो है ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, कि हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, यानी इनवर्स मतलब क्या, -1, ठीक है, और x अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है। ये सबका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट निकाला, यहाँ ब्रैकेट निकाला था, ये समझ गया आपको। साइन इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या, -1 रेज़ टू -1 x अपॉन ए, इतना हो गया, इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखो, ये d और ये d और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा टी। इतना समझा? अब हमको किसकी वैल्यू ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढना है। तो सबको इधर, मतलब सबको इधर शिफ्ट करेंगे, x को अकेले को इधर रखेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो ये है ना, ये कैसा है मालूम है, ये ऐसा एक्चुअली 1 अपॉन साइन है, कुछ समझा, क्योंकि ये इन्वर्स है। नहीं तो आप सोचेंगे सर ये ऐसा कैसा हो गया, तो मैं ये स्टेप भी बता देता हूँ, ठीक है। अब ये x और साइन ए इधर चला जाएगा, क्योंकि अपने को x की वैल्यू चाहिए। तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा टी। जब कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वी नीड टू ऐड अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है 5, FI बोलेंगे इसको, 5। समझ में आया? ये ऐसा सिंबल है, देखो 0 बनाकर कट किया है। तो ये रहेगा फाइनली क्या, जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। अभी ज़रा ध्यान दीजिए, ये जब हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे आए, तो ज़रा ध्यान से सुनो, इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से या इक्वेशन से हमको डिस्प्लेसमेंट वाला जनरल फॉर्मूला मिला, ठीक है। अब हम लोग इसको कंसीडर करके आगे का फॉर्मूला प्रोसीड करेंगे। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं ऊपर बीच में लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन को लेकर अब हम लोग 2 केस पढ़ने वाले हैं। हाँ, अभी मैं बीच में लाइन बना देता हूँ और दोनों केस को पढ़ेंगे अपन इंशाल्लाह। ये बना दिया मैंने लाइन, ठीक है, इक्वल नहीं हुई, सपोज ये बना दिया मैंने लाइन, ठीक है। अभी ज़रा ध्यान से सुनिए, केस नंबर 1। केस 1 में क्या बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग से है और, ठीक है, SHM पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो मेन पोजीशन पे, किधर पे है, मेन पोजीशन पे, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेच नहीं किया गया है, ना ही तो कॉम्प्रेस किया गया है, अपने नॉर्मल लेंथ पर है। तो इतना समझा आप लोगों को, ठीक है। उस टाइम पर, ठीक है, उसकी क्या बोलते हैं उसको, फाइन। तो उस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। और कुछ शुरू नहीं किए तो डेफिनेटली टाइम भी शुरू नहीं करेंगे, मतलब समझ में आया, तो टाइम विल बी 0। तो ये याद रखो,
अगर ये बात सही है, सही क्या है, ठीक है, तो याद रखो ये दोनों की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू में, जनरल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी इन जनरल फॉर्मूला या जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग ये डालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या लूँगा मैं, 0 और a का a रहेगा डॉट साइन, फिर उसके बाद हम लोगों ने t 0 लिए थे तो ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, इसको 5 बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप 0 तो 0 ही रहेगा, ये a डॉट साइन, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया तो ये हट गया और ये क्या हो गया, साइन 5। इतना समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हाँ फाइन, अब हम लोग क्या करेंगे, ए को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोग को मिलेगा साइन 5, अरे थीटा हो गया, साइन 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों को याद रखो बराबर ना, ए को इधर फेंक दिया ना, एकदम सही है। अच्छा, हाँ। ए को इधर फेंक दिया मैंने, अब खाली साइन 5 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये आप लोगों को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टेबल होता है, जो ज्योमेट्री में आप लोग यूज़ करते हो, वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर साइन 5 की जगह पर साइन थीटा लिख दूँ और वो उसका आंसर अगर 0 है तो कितना डिग्री पे रहेगा वो, याद रखो 0 डिग्री, या उसकी वैल्यू 0 है तो उसका मतलब वो 0 डिग्री पे है। अरे बराबर है कि नहीं, तो याद रखो कि यहाँ पर हमको 5 की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली। तुम लोगों को समझा क्या, समझा, मतलब साइन थीटा अगर होता ये और आंसर 0 है, मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होती, यानी 0 एंगल, इसीलिए वो 0 है। हाँ, अभी थीटा की जगह पे फाई है, एफ आई, हाँ एफ आई, फाई। इतना समझा। अब क्या करेंगे वाले में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तभी हम लोगों ने ये और ये को मतलब डिस्प्लेसमेंट और टी को 0 लिए थे। क्यों, क्योंकि जब मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं था ना, कुछ शुरू किए थे अपने, ना डिस्प्लेसमेंट 0 था और टी भी 0 था, इसलिए अब क्या करेंगे, फाई की वैल्यू इस इक्वेशन, पूरे इक्वेशन में 0 डालेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको ब्लू से लिखता हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, ये अबव इक्वेशन x इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0। तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए डॉट साइन ओमेगा टी। ये है आपका इक्वेशन, बराबर है ना, यही है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, इक्वेशन फॉर द ऑब्जेक्ट इफ इट इज नॉट मूविंग, या फिर हम ये बोलेंगे विच इज एट हाँ मीन पोजीशन। तो ये उसका इक्वेशन रहेगा। मीन पोजीशन के लिए मैं MP लिख रहा हूँ, मीन पोजीशन के लिए। ठीक है, मीन पोजीशन के लिए आपका इक्वेशन ये रहेगा। और ये इक्वेशन कब किसके लिए है, जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन दिया हुआ है। लिखना भूल गया कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है, इन जनरल इक्वेशन ऑफ एक्स। बस ये इतना समझ गया। शहर बोलो ना बिंदास, क्या नहीं समझा, यहाँ तक आ गए थे साथ में, यहाँ तक आए थे क्या, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन में ये जो लाल वाला लिखा है ना, इस इक्वेशन में इस फाई की जगह पर, देखो फाई यहाँ दिख रहा है, फाई की जगह पर आपको 0 डालना है। तो क्या इक्वेशन बनेगा, तो मैंने पूरा वैसे ही डाला, देखो x का x, a का a, साइन का साइन, ओमेगा टी, बस इसकी जगह पे 0 डाल दिया। तो 0 से प्लस करो कुछ भी तो वही वैल्यू मिलती है, बस। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्यों रखा हूँ मैंने, तो याद रखो इसके बाद अगर हम लोग ऑसिलेशन शुरू करेंगे, अगर राइट में गया तो प्लस हो सकता है, लेफ्ट में आया तो नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको प्लस माइनस में छोड़ दिए। ये था केस नंबर 1। इसके बाद केस नंबर 2 भी वेरी सिंपल और ऐसा ही है। पहले इतना लिख लो जल्दी से, फिर मैं केस, अभी ध्यान से देखिए,
नेक्स्ट और ये लास्ट है, दैट इज केस नंबर 2। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, केस नंबर 2 यानी दूसरी सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पर अब ये मोशन में है यानी मूव कर रहा है, और सपोज करो ये एक्सट्रीम लेवल तक यहाँ पर गया, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, यहाँ तक का आया है बॉक्स, समझ में आया। अब वहाँ से ये वापस इधर आना शुरू करेगा, तो उस टाइम पे इसकी क्या इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे x को हम लोगों को कंसिडर करना है a, मगर कैसा a, प्लस या माइनस, वी डोंट नो किस डायरेक्शन में है एक्सट्रीम पोजीशन, राइट में या लेफ्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस a लेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, समझ में आया। और t क्या लेंगे, t 0, क्यों, क्योंकि वहाँ से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से अब वो शुरू कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड t इन इक्वेशन, जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। तो पहला ये लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड t, ठीक है, इन जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मैं x लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, x की जगह पे हम लोग a लिखेंगे, अरे समझ रहे कि नहीं, इज इक्वल टू, फिर a आया, डॉट साइन आया, और t की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, 0 इंटू ओमेगा इंटू 0 प्लस साइन, इतना हो गया, सॉरी 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो ये कट हो रहा है कट हुआ ना, और ये पूरा 0 हो गया, तो हमको आंसर क्या मिला, 1 इज इक्वल टू 1 मिला ना, कट हुआ मतलब साइन, हाँ साइन 5 आ गया। तो देखो साइन 5 की वैल्यू हमको क्या मिली, 1, लेकिन इट कुड बी पॉजिटिव 1, इट कुड बी नेगेटिव 1। साइन, सपोज करो साइन थीटा है, साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम वैल्यू देखते हैं कि +1 कब रहेगा, +1 कब रहेगा, तो वो रहता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अंडर में क्या वैल्यू आती है, π/2, प्लीज़ ये याद रखो। और जब साइन थीटा अगर सपोज करो क्या आ रहा है, -1 में आ रहा है, -1 में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3π/2। इसीलिए मैं पूछ रहा था यार, तुम लोग बोल रहा था 3π/2 मतलब कितनी डिग्री है वो, कितनी, 270 डिग्री पे। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर टेबल देखते हो तो 3π/2 उसका वैल्यू है। तो समझ में आ गया, अगर पेंडुलम बोलो या वो जो ऑब्जेक्ट है अगर माइनस की तरफ गया तो उसका आंसर आ जाएगा 3π/2 एक्सट्रीम पोजीशन, और अगर यहाँ पर है यानी राइट साइड में है, पॉजिटिव में है, तो उसका आंसर आएगा π/2। इतना समझा। तो इन शॉर्ट हम लोगों को जो फाई की वैल्यू क्या मिली, फाई की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर 2 वैल्यू मिली, एक मिली है π/2 अगर पॉजिटिव में है, या तो फिर हो सकता है कि साई की वैल्यू अगर नेगेटिव में देख रहे हैं तो 3π/2। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है। इतना समझा। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई इन इक्वेशन या जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है इसका नाम, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी डायरेक्टली एक चीज़ है जो आपको मदद करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पहले मैं ये वाले वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली वैल्यू डालता हूँ, x इज इक्वल टू a डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा t प्लस क्या डालेंगे, π/2 ये डालेंगे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ मगअप करनी पड़ेगी, इतने हिस्से की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इतने हिस्से की वैल्यू जो आ जाएगी, देखो क्या आ जाएगी, x a। अब इतने हिस्से की जगह पर मैं क्या डाल रहा हूँ, डायरेक्टली cos ओमेगा t, ये आपको मगअप करना पड़ेगा। इतने हिस्से की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग क्या डालेंगे, cos ओमेगा t, ठीक है। ये कब डाले, जब पॉजिटिव था, समझ में आया। और दूसरा तरीका मतलब क्या, अगर पेंडुलम लेफ्ट साइड में है यानी कि नेगेटिव मार्किंग में है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, साई की वैल्यू इस इक्वेशन में 3π/2 डालेंगे, इस इक्वेशन में 3
3π/2 डालेंगे फाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 3π/2 ये वैल्यू डालेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस। हाँ, अब अगर हम लोग ये दोनों को अगर देखते हैं तो कुछ नहीं, खाली साइन का ही फर्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिख देंगे, प्लस माइनस a डॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर ये ख़त्म हुआ आपका डेरिवेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। समझ आया, ये केस 2 का ख़त्म हुआ, ये केस 2 ख़त्म हो गया यहाँ पर। इसके बाद जो है हम लोग और नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4। इतना समझा आप लोगों को। विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर। थैंक यू।